परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने टॉपिक रखा है पंचतत्व विलीन ध्यान। पंचतत्व हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। केवल हमारा शरीर ही नहीं, कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। और हमारा 5 तत्वों का बना हुआ यह शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। हम सब जानते हैं 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है, हम जानते हैं। लेकिन इसका अनुभव करना है, हमें अनुभूति करनी है 5 तत्वों में कैसे विलीन होता है, उसे हम विलीन होता हुआ अनुभव करेंगे। तो आज का जो मेडिटेशन है ये गाइडेड मेडिटेशन, गाइड करूंगा आपको। उसी तरह से मेरे निर्देशानुसार आपको अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसा जैसा आपको गाइड, जैसा जैसा आपको आदेश या संवाद मिलेगा, आपको उसी तरह की अनुभूति करनी होती है। तो गाइडेड मेडिटेशन में हम घर बैठे बैठे ध्यान के द्वारा कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हम पूरी दुनिया की सैर करके आ सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन से। ठंडी के दिनों में गर्मी का एहसास भी कर सकते हैं और गर्मी के दिनों में ठंडी का एहसास भी कर सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा। तो गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग आज हम करेंगे। इसके लिए आप सब तैयार हैं? तो ये ध्यान हमें लेट कर करना है, लेट कर करना है। सभी से निवेदन है अपने लेटने जितनी जगह बना लें। आज आपको देखना कुछ नहीं है, केवल सुनना है। कारण आप लेट कर आंखें बंद करके जैसा आपको गाइड, जैसा निर्देश मिलेगा वैसा अनुभव करते जाना है। केवल मेरी बातों को सुनते जाना है और जैसा मैं गाइड करूं उसी तरह आपको अनुभव करते जाना है। सभी अपने लेटने जितनी जगह बना के बैठ जाए। पहले जब मैं बोलूं लेट जाए तब आपको लेटना है। सभी पहले सीधे बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मुद्रा, पहले आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा लगा के हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि। ओम। रिलैक्स। ओम
एक बीज मंत्र है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा कहा गया है। पूरा ब्रह्मांड ओम के अंदर आ जाता है। तो हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और हमारा शरीर भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, ऐसा हमें अनुभव करना है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर हमारा 5 तत्वों में कैसे मिलता है, इसकी हम अनुभूति करेंगे। तो अब आप अपने अपने स्थान पर सीधे लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हथेलियां जंघाओं से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर, छत की ओर खुली। श्वास की गति को मंद करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। अब हम गाइडेड मेडिटेशन का प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। मैं जैसा बोलूं आपको वैसा अनुभव करते जाना है, वैसी फीलिंग आपको आनी चाहिए। अनुभव कीजिए आप किसी टीले के ऊपर भूखंड पर लेटे हुए हैं। अनुभव करें आप किसी टीले के ऊपर भूखंड पर लेटे हुए हैं। आप अपने घर पे, अपने कमरे पे नहीं है, घर से बाहर आप भूखंड पर, धरती पर लेटे हुए हैं। धरती पर लेटे लेटे अनुभव करें आपका शरीर धरती से चिपक गया है। धरती यानी पृथ्वी तत्व आपका शरीर धरती के साथ जुड़ गया है। अनुभव करें आपका शरीर पृथ्वी के अंदर समा रहा है। धरती के ऊपर आपके शरीर की आकृति उभरी हुई है और आपका शरीर पृथ्वी का अंग बन गया है। आप श्वास ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पूरा भूखंड श्वास ले रहा है, और आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ऐसा अनुभव हो रहा है पूरा भूखंड श्वास छोड़ रहा है। चारों ओर हरियाली है, चारों ओर हरे हरे झाड़, हरे हरे पेड़, हरी हरी घास, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है। पूरा मैदान घास से, हरी हरी घास से भरा हुआ है। और अनुभव कीजिए आपके शरीर की जो आकृति भूखंड पर उभरी हुई है, वहां पर भी हरी घास उग आई है। चारों ओर हरियाली, हरी घास, केवल हरापन।
हरे हरे वृक्ष, बगीचे, चिड़ियाएं चहचहा रही है, केवल हरियाली दिखाई दे रही। आपके शरीर से थोड़ी दूरी पर बांस के झाड़ है, हरे हरे पत्ते, हरे हरे बांस दिखाई दे रहे हैं। बांस का जंगल थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रहा है, बांस के हरे हरे पत्ते, हरी हरी बांस के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। अब अनुभव कीजिए, पतझड़ का मौसम आ गया है। पतझड़ का मौसम आ गया है। बांस के पत्ते सूख रहे हैं, हरी हरी घास भी सूख रही है। पतझड़ का मौसम आ गया है, हरियाली कम हो रही। बांस के जंगल में बांस के पत्ते सूख कर नीचे गिर रहे। बांस के पत्ते नीचे गिर रहे हैं, नीचे मैदान पर एकत्रित हो रहे हैं। बांस के जंगल में बांस के सूखे हुए पत्ते नीचे गिर रहे हैं, पत्तों का ढेर लग रहा है। हरी घास भी सूख चुकी है, हरियाली धीरे धीरे कम हो रही है और सारी घास सूख गई है। सूखी हुई घास चारों ओर दिखाई दे रही। पूरे मैदान में सूखी हुई घास, सूखे पत्ते इधर उधर बिखर रहे हैं और बांस के जंगल में बांस के सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ है। अब अनुभव करें, पवन का वेग, हवा का झोंका आ रहा है। वायु तत्व, हवाएं तेज चल रही है, तेज हवाओं का झोंका आ रहा है। शाई शाई की आवाज के साथ हवा चल रही है। तेज हवा चलने से बांस आपस में टकरा रहे हैं। तेज हवाओं के झोंके के कारण बांसों में आपस में टकराव पैदा हो रहा है। बांस आपस में टकरा रहे हैं और वहां पर अग्नि पैदा हो रही है, चिंगारियां पैदा हो रही है। अग्नि तत्व अनुभव करें, बांसों के टकराने से चिंगारियां पैदा हो रही है और चिंगारियां नीचे गिर रही है। चिंगारियां नीचे, बांसों के पत्तों के जो ढेर लगे हुए हैं उन ढेरों पर चिंगारियां गिर रही है और वहां अग्नि पैदा हो रही है। बांसों के पत्तों में अग्नि के कारण पत्ते जलने शुरू हो चुके हैं। बांसों के जो सूखे हुए पत्तों का ढेर लगा हुआ था उसमें अग्नि का संयोग होने से पत्ते जल रहे हैं। अग्नि चारों ओर फैल रही है। धीरे धीरे अग्नि फैलती हुई मैदान में जो सूखी घास थी वहां तक आ गई है। अग्नि और फैल रही है, चारों ओर फैलती जा रही है। सूखी घास भी जल रही है।
घास जलते जलते अग्नि अपने शरीर के, आपके शरीर के पास आ गई है, आपके शरीर के ऊपर जो घास फूस उग आया था, सूखा घास फूस, वो भी जल रहा है। अनुभव करें, शरीर के ऊपर जो घास फूस जंगल सा उग आया था, सारा जल रहा है, और उसी के साथ साथ आपका शरीर भी जल रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर अग्नि में समाहित हो रहा है। अपने शरीर को जलते हुए अनुभव कर रहे हैं, पूरा शरीर जलता जा रहा है। अनुभव कीजिए, भूखंड पर जो शरीर की आकृति उभरी हुई थी, वो आकृति शरीर अंदर जल जाने के कारण आकृति अब नहीं रही, समान समतल हो गया है, और राख और हड्डियों का ढेर, शरीर राख और हड्डियों के ढेर में परिवर्तित हो चुका है। पूरा शरीर भस्म हो गया है। मैदान पर जो आकृति उभरी हुई थी वो हट गई है। पूरा शरीर जलकर अग्नि को समर्पित हो चुका है और जलकर राख में परिवर्तित हो गया। अब अनुभव करें, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, जोरदार बारिश आने वाली है, वर्षा होने वाली है। बारिश आना प्रारंभ हो गई है, पानी गिर रहा है, जल तत्व का संयोग हो रहा है। जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के पानी में जो भूखंड पर शरीर की राख और हड्डियों के टुकड़े जमा थे, वो पानी में बहने लगे हैं। अनुभव करें, शरीर की पूरी राख, हड्डियों के टुकड़े पानी में बह रहे हैं और नदी की ओर जा रहे हैं। हमारे शरीर की भस्म पानी में बहते बहते नदी में समाहित हो रही है। हम जब शरीर छोड़ देते हैं, हमारी अस्थियां, हमारे शरीर की राख हमारे परिजन गंगा में प्रवाहित करते हैं या किसी और नदी में प्रवाहित करते हैं, तो ऐसा आप अनुभव करें, आपके शरीर की अस्थियां, राख नदी में प्रवाहित हो रही है। अब नदी के पानी के साथ साथ आपका शरीर का अवशेष सागर की ओर जा रहा है, समुद्र की ओर जा रहा है। शरीर की राख, अस्थियां नदी में प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो रही है। अनुभव करें, समुद्र से बाष्पीकरण द्वारा जो पानी ऊपर की ओर जाता है, आकाश की ओर जाता है, उसी में आपका शरीर का आकाश तत्व आकाश में मिल रहा है। पांच तत्वों से बना हुआ आपका शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गया है। पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गया है, ऐसा
अनुभव करें। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो चुका है। अब हमें हमारे शरीर की पुनः रचना होते हुए देखना है, शरीर का निर्माण होते हुए देखना है। आप भूखंड पर जिस स्थान पर लेटे थे वहां पर शरीर के कुछ निशान अभी भी अवशेष है। अनुभव करें, जहां आप लेटे थे शरीर के कुछ निशान वहां बचे हुए हैं। पानी बरस रहा है, जल तत्व का संयोग मिल रहा है। पृथ्वी पर शरीर के निशान कुछ अवशेष है, पृथ्वी तत्व का संयोग मिल रहा है। बारिश हो रही है, जल तत्व का संयोग मिल रहा है। हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वायु तत्व का संयोग मिल रहा है। वायु तत्व हमें प्राण शक्ति, वायु के साथ प्राण शक्ति हमें मिल रही है और सूर्य की तेज धूप हमें मिल रही है, जिससे हमें अग्नि तत्व का संयोग भी मिल रहा है। ऊपर खुला आसमान है, आकाश तत्व का संयोग भी मिल रहा है। पांचों तत्वों का संयोग मिलने से शरीर की रचना होते हुए अनुभव हो रही है। हवा के साथ प्राण शक्ति मिल रही है, हमारे शरीर का पुनः निर्माण होता हुआ अनुभव हो रहा है। अनुभव कीजिए, जहां पर आप लेटे थे वहां पर शरीर के आकार में आकृति वापस उभर रही है। भूखंड पर शरीर के आकार में आकृति वापस उभर आई है। तेज हवाएं चल रही है, शरीर के ऊपर जो मिट्टी गिरी हुई है मिट्टी हट रही है, शरीर उभर कर बाहर आ रहा है। पांचों तत्वों का संयोग मिलने से शरीर का पुनः निर्माण होते हुए हमने अनुभव किया। आप पृथ्वी पर लेटे हुए हैं, पृथ्वी हमारी धरती माँ है। हम प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे।
वायु तत्व, हवाएं चल रही है, हम पवन देव से प्रार्थना करेंगे, हे पवन देव, हे वायु के देव, आपके शरीर का जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हमारे शरीर में 70%, 70% जल रहता है, हमें पता है। तो हम जल के देवता से प्रार्थना करेंगे, वरुण देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। अग्निदेव से प्रार्थना करें, हे अग्निदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हमारे ऊपर खुला आकाश, खुला आसमान है, आकाश देव से भी प्रार्थना करना है, हे आकाश देव, शरीर, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन भी बना रहे, हमेशा बना रहे। हमारे शरीर में 5 तत्व है, हमने 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखने की प्रार्थना की। हमारे शरीर के अंदर 5 तत्वों का संतुलन बना रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें, पूरा शरीर सक्रिय हो रहा है, चैतन्यमय हो रहा है, शरीर चेतना से वापस भर रहा है, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव। पूरे शरीर में चेतना वापस लौट आई है, ऐसा अनुभव करें। अभी हमने हमारे 5 तत्वों से बने हुए शरीर को 5 तत्वों में विलीन होते हुए देखा और शरीर की रचना वापस होते हुए उसे भी अनुभव किया। शरीर हमारा 5 तत्व में मिलने वाला है, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर 5 तत्वों में कैसे समाहित होता है उसका अनुभव हमने लिया। अब आपको बैठने की स्थिति में आना है, पीठ के बल लेटे हुए हैं, बाई करवट लेते हुए, लेफ्ट साइड करवट लेते हुए दाहिने हथेली के सहारे से बैठने की पोजीशन में आ जाना है, सीधे बैठना है, आराम से बैठना है। तीन बार ओम की ध्वनि, ओम।
दोनों हाथों की हथेलियों को संपुट बनाते हुए आंखों के सामने रखेंगे और अंधेरे में टिमटिमाते हुए आंखें धीरे धीरे खोलेंगे, बंद करेंगे और धीरे धीरे अंगुलियां हटाते हुए हाथ हटाते हुए आंखें खोल दें। रिलैक्स रिलैक्स। अभी अपने आप को आप अनुभव कर सकते हो। तो पंच तत्वों में विलीन होते हुए आपको अनुभूति हुई, लगा आपका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो रहा है। हाँ, आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि जैसे अपना शरीर मौत का अब डर नहीं लगेगा, ऐसी बात हो गई आज कि जैसे मौत का अनुभव करके आ गए, अब मौत आएगी तो डर नहीं लगेगा। ये मौत तो आनी है, उससे डरने वैसे क्या होने वाला है, तो शाश्वत सत्य है। आज तो जैसे सही में अनुभव कर लिया, ऐसा हो गया, शरीर ने अनुभव किया। हाँ आज। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, पंच तत्व तो पता था पर अनुभव नहीं हुआ था। आज अनुभव हुआ और पूरे पंच तत्व में से कैसे गए और कैसे आए नीचे वापस, एक एक अनुभव बहुत अच्छी तरह से हुआ आज सर। बहुत अच्छी तरह से अनुभव हुआ। पंच तत्व का ध्यान है, ये हमें मालूम है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों में मिल जाना है, सब जानते हैं ना। वो सब पढ़ा था तेरा मेरा करते रहते हैं, वापस लेना सर नहीं हुआ था और 2-3 बार लेना ये ध्यान सर। पर एक पंच तत्व में से जाते गए ना, वो अनुभव बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, आपने बहुत अच्छा करवाया आज, बहुत ही अच्छा। इसका रिकॉर्डिंग होगा तो भेजना सर। रिकॉर्डिंग तो खैर मिल ही जाएगी। तो देखिए हमारे लाडू में एक शिविर हुआ था, पूर्व जन्म अनुभूति शिविर। पूर्व जन्म अनुभूति शिविर हुआ था, बहुत दिन पहले की बात है, और मुनि कृष्ण लाल जी ने उस शिविर लिया था और उन्होंने उस शिविर में हमें ये ध्यान करवाया था। पूर्व जन्म अनुभूति शिविर में ये ध्यान करवाया था। वो ध्यान मेरे को अच्छा लगा तो मैं बीच बीच में करता भी हूँ, और करीब मेरे ख्याल से 9-10 महीने पहले मैंने क्लास में करवाया था। 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 10 महीने हो चुके होंगे। 10 महीने पहले एक बार करवाया था, उसके बाद मैंने आज वापस करवाया है। तो ध्यान आपको अच्छा लगा, ये जानकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।